कहानी का शीर्षक सागर मंथन अमृत प्राप्ति की कथा। सागर मंथन हिंदू धर्म की एक प्रमुख और अद्भुत कथा है जो देवताओं और दानवों के बीच हुए एक महान संग्राम को दर्शाती है। यह कथा न केवल देवताओं और दानवों की लड़ाई को दिखाती है, बल्कि इसमें भगवान विष्णु की चतुराई, भगवान शिव की महिमा और अमृत की प्राप्ति के महत्व को भी प्रस्तुत करती है। किसी समय की बात है, स्वर्गलोक में देवता और दानव दोनों मिलकर राज करते थे। देवता सदैव भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की कृपा से संपन्न रहते थे, लेकिन दानवों को इस बात से जलन होती थी। वे हमेशा देवताओं को पराजित करने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन दानवों के राजा बलि ने भगवान विष्णु से कोई वरदान प्राप्त किया था, जिससे देवता उनकी शक्ति से अभिभूत हो गए थे। उन्होंने सोचा कि यह स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हमें समुद्र मंथन करना होगा। ये मंथन हमें अमृत देगा, जो हमारे जीवन का आधार होगा, और हम दानवों से अपने खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की सलाह मानी और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने मंदिर पर्वत को मथानी और शेषनाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया। देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंदिर पर्वत को समुद्र में डुबो दिया और शेषनाग को रस्सी बनाकर उसे खींचने लगे। मंथन शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही यह कार्य कठिन हो गया। मंदिर पर्वत भारी होने के कारण डूबने लगा और समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत चीजें प्रकट होने लगीं। पहले बहुत सारा विष उत्पन्न हुआ जो सभी को मारने वाला था। यह विष भगवान शिव के पास गया और भगवान शिव ने उसे अपनी गर्दन में धारण किया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की इस महानता से देवता और दानव दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद मंथन से कई और अमूल्य चीजें निकलीं। इनमें से एक था कंचन, स्वर्ण, फिर ऐरावत, इंद्र का हाथी, उच्चैश्रवा, दानवों का रथ और सबसे महत्वपूर्ण अमृत। अमृत की प्राप्ति के बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को यह अमृत पिलाया, जिससे उनकी शक्ति और आयु में अपार वृद्धि हुई। लेकिन दानवों ने देखा कि अमृत देवताओं को दिया जा रहा है, तो वे हस्तक्षेप करने के लिए आए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दानवों से अमृत छीन लिया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत को देवताओं को दिया और दानवों को अपनी चाल से धोखा दे दिया। अंत में देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और दानवों को पराजित किया। इस प्रकार सागर मंथन से न केवल अमृत प्राप्त हुआ, बल्कि यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले कभी पराजित नहीं होते, चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाइयां आएं। भगवान शिव की महानता और भगवान विष्णु के चातुर्य ने देवताओं की विजय सुनिश्चित की। सागर मंथन की कथा यह भी दर्शाती है कि जीवन में हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, परिश्रम और सही दिशा में किए गए प्रयासों से सफलता अवश्य मिलती है।